बिहार के पूर्णिया के हालात इस वक्त क्या हैं, इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पूर्णिया से दिखाते हैं। जीविका के लिए भरा है आप लोगों ने फॉर्म? हाँ भरा है। भरा है। हाँ। आपको लगता है कहीं वो पैसा भी उसमें चला जाएगा? हाँ? कहीं ऐसा तो नहीं है वो पैसा भी ये लोग ले लेंगे? अब भगवान जो पैसा जो भर रहा था, भरते भरते वो जो है होता दीदी को पैसा ले जब गए, जब पैसा वो जब हमको खाता से खींच लेता है तो या वो उधर से जब भेजेगा तो वो खींच लेगा सर जी। तो हम कहाँ से हम यह सोचेंगे कि सरकार भेज दिए पैसा। हम तो लोग बुढ़वा अथी बनाएंगे तत्काल के लिए कि सरकार बोलते हैं कि इतना इतना पैसा हम भेज दिए, हम वो खाता चेक करेंगे तो पैसा नहीं रहेगा तो हम कैसे अथी विश्वास करेंगे। इसलिए हम ये बात कहते हैं कि जो है ग्रुप माफ करवा दीजिए। जीविका वाला पैसा आने वाला है, कहीं ये लगता है? ये सर बोल रहे हैं कि जैसे इंदिरा हम लोग उठा दिए ग्रुप वाला, वो ग्रुप वाला बाय चांस हम लोग को पैसा नारायण सरकार हम लोग को देगा 10,000 की, वो बाय चांस वो पैसा काट लेगा। तो वही सर हम लोग बोले कि कुछ हम लोग बोल देते हैं, कुछ सरकार हम लोग को भविष्य कंठा सुधार दे। आप लोगों ने भरा है 10,000 रुपया? हाँ 10,000 वाला हम भरे हैं, जीविका में है। कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि वो पैसा उसी में काट लेगा पुराने वाले? वही तो हम बोल रहे हैं कि जब हमको लोन नहीं माफ करेगा सरकार तो हम सनी को 10,000 रुपया को देगा तो वो लोन में काट लेगा, हम सनी कहाँ से देने पाएंगे, फिर हम कहाँ से बिजनेस करने पाएंगे। तो महिलाओं में एक डर है कि लोन तो माफ हो नहीं रहा है, लेकिन जो मदद आ भी रही है वो भी उसमें भी लूट हो रही है, बड़ा पैसा गबन हो रहा है और उनके पास पैसा आ नहीं रहा है ठीक से। आपको बताते हैं, हमने मुजफ्फरपुर से आपको लूट की कहानी बताई, अब पूर्णिया की लूट की कहानी आपने सुनी महिलाओं की ज़बानी। उन्होंने क्या कहा आपको बताते हैं। वो हमारे खाते से भी पैसा निकाल लेते हैं, महिलाओं ने 2 टूक कहा। अब उधर से जो पैसा आया है वो भी ले लेंगे, अब हम लोगों को पैसे के लिए बेवकूफ़ बनाएंगे, खाता चेक करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, सरकार का 10,000 रुपया भी न काट लें, सरकार हमारे भविष्य सुधारने के लिए कुछ ना कुछ करे, 10,000 देगी तो वो लोन में ही काट लेगा। यानी जो बिचौलिए हैं या जो पैसा देते हैं, लोन देते हैं, ये बीच के लोग पैसा खा लेंगे, ये डर है महिलाओं में। कुमार कुंदन के पास चलते हैं, उन्हीं की रिपोर्ट आपने देखी पूर्णिया से। कुमार, कोई स्क्रूटिनी नहीं है क्या? अगर पैसा सरकार दे रही है तो कहीं ना कहीं तो मदद के लिए दे रही है, लाभार्थियों के लिए दे रही है, उन तक लाभ ही नहीं पहुंचेगा। इनको कैसे पता लग जा रहा है बिचौलियों को या बीच में जो लोग इन्वॉल्व हैं सिस्टम के में खामी के चलते, कैसे ये लोग महिलाओं का पैसा ले लेते हैं? क्या कोई स्क्रूटिनी नहीं है? क्या इस बात के लिए अश्योर नहीं किया जा रहा है कि महिलाओं तक पहुंच भी रहा है कि नहीं? निधि, इस सब के पीछे अशिक्षा सबसे बड़ी वजह है। जो वार्ड मेंबर वगैरह होते हैं, जो सिस्टम के पार्ट होते हैं, उन लोगों पर ये बेचारे गरीब लोग जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता, वो लोग क्या करते हैं कि इनके सारे कार्ड्स ले लेते हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो। और ये लोग एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास के लोग हैं जिनको आसानी से लोन मुहैया हो सकता है, ऐसे लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं। जैसे पूर्णिया में जहाँ काजाकोटी से मैंने रिपोर्ट की, वहाँ पे एक ऋषि नंदन करके व्यक्ति है जो वार्ड मेंबर है और उसने सारा गमन किया और लगभग 85 लाख रुपये लेके वो गायब हो गया है सपरिवार। अब आप सोचिए कि आप जिसको चुन के आते हैं वही आपके साथ इस तरह का गबन करें, और इसमें कोई एक आदमी इन्वॉल्व नहीं है, पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लोग शाम को आपको बुलाएंगे, अब पूरे ऑड आवर में सब कुछ सारा काम करवाते हैं। इसके अलावा आपको ऐसे समय में बुलाएंगे जब आप नज़र पे ना आएँ और आपको पता भी नहीं चलता है और आपके साथ सब कुछ हो जाता है। क्योंकि अशिक्षा है, लोगों को पता ही नहीं है कि बैंक में अकाउंट कैसे खुलता है, लोगों को पता ही नहीं है कि OTP क्या आता है, तो वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और जिसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं वो उसकी मनमर्जी होती है एक तरीके से। अगर उसमें थोड़ा सा भी लोभ आ गया तो वही हाल होता है जो मुजफ्फरपुर में हो रहा है, जो पूर्णिया में हो रहा है या फिर बिहार के अन्य हिस्सों में हो रहा है। डर उन्हें इस बात का है कि सरकार 10,000 की बात तो कर रही है, लेकिन सरकार आगे का 2 लाख रुपया कैसे देगी, क्योंकि उनको एक रोड मैप देना है कि हम ये बिजनेस करने जा रहे हैं, लेकिन वो पैसा बिजनेस में लगेगा कहाँ से? वो पैसा तो पहले से कर्ज में डूबी हुई जो महिलाएं हैं उनमें चला जाएगा। अब आप सोचिए, इनकी स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई है और कोई सुनने वाला नहीं है। टेक्निकली इतना बड़ा फ्रॉड हो गया है जिसके ये शिकार हुए हैं, न सोच समझ पा रहे हैं। घर में पतियों की हालत ख़राब है, जो टोटो चलाते थे टोटो बिक गया है, कहीं गैस सिलेंडर बिक गया है और गरीब फिर से गरीब हो गया है। तो आप जिस स्क्रूटनिंग की बात कर रही हैं, वो स्क्रूटनिंग जिनके ऊपर करने की जिम्मेवारी है वही चोर हो जाए तो फिर आप क्या कर सकते हैं?
और इन सब के बीच अशिक्षा का माहौल क्या है, उसका आलम यह है कि इनको यही नहीं पता है कि अकाउंट नंबर क्या होता है, पैन नंबर क्या होता है। सामने वाले पे डिपेंडेंट है, सामने वाला जैसा बोलता गया वैसा करते चले गए। और गरीब जनता ये सोच कर बैठी रहती है कि उन तक मदद पहुंचेगी, लेकिन वो मदद पहुंच ही नहीं पाती। असलियत तो यही है।